नमस्कार, एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम सबसे पहले टेंस का चार्ट बनाया, उसको आपने अच्छी तरह याद कर लिया। उसके बाद हमने टेंस करना शुरू किया। सबसे पहले सबसे सरल जो टेंस है कंटिन्यूस वो लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लिया, पास्ट कंटिन्यूस कर लिया। अब हम आज फ्यूचर कंटिन्यूस करने जा रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो वही शब्दों का क्रम तो याद रखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस और टाइम। और अगर मैनर के एडवर्ब हो तो प्लेस के पहले, वो कम आते हैं इसलिए लिखा नहीं। और नेगेटिव होगा तो अब ध्यान रखेंगे, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन अगर दो टुकड़े हो तो एक टुकड़े के तुरंत बाद शैल नॉट बी, विल नॉट बी। प्रश्नवाचक वाक्य भी होगा तो केवल मात्र एक टुकड़ा पहले जाएगा, शैल फिर सब्जेक्ट फिर बी। ये ध्यान रखेंगे अपन। देखिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, पहचान की बाद ही बाद में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। तो रहे होंगे से मालूम पड़ रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है। अब कौन खेल रहे होंगे तो लड़के, ये लड़के सब्जेक्ट है, सबसे पहले लड़के रख दिया बॉयज। अब हेल्पिंग वर्ब विल भी आ गया। अच्छा, इधर भी आई और वी के साथ तो शैल भी, बाकी सब के साथ विल भी, तो बॉयज विल भी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट आएगा फुटबॉल, तो बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। हम कमरे में नाच रहे नहीं होंगे। हम कमरे में नहीं, इसको नहीं को अपन यहाँ रखते हैं, हम कमरे में नहीं नाच रहे होंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट वी है और अब हेल्पिंग वर्ब शैल भी नहीं है, इसलिए नोट आ जाएगा, शैल नोट बी। अब डांस, DANCE, तो ई हट करके आईएनजी लगेगा, डांसिंग इन द रूम। वी शैल नॉट बी डांसिंग इन द रूम। तुम वहाँ क्यों हंस रहे होंगे? तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आ रहा है तुम के साथ विल बी, और जब वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा पहले आएगा, वाई विल यू बी लाफिंग वहां देयर, तो वाई विल यू बी लाफिंग देयर। तो इस प्रकार अपन ने अभ्यास किया। अब इन वाक्यों को आप देखो, 5 वाक्य आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं और अब मैं कर रहा हूं। पहले आप इनको करो और मिलान करो, देखें। तो आपने कर लिया होगा, अब मिलान कीजिए। मैं तालाब में तैर रहा हूँगा, हूँगा कह रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस तो है ही, रहा हूँगा। और सब्जेक्ट कौन तैर रहा होगा? मैं, इसलिए सब्जेक्ट हुआ आई, तो आई, और आई के साथ शैल भी आएगा, आई शैल बी। अब तैरने की स्विम, SWIM। अब आईएनजी लगाते हैं तो बाद में एम व्यंजन है, इसके ठीक पहले आई स्वर है, इसलिए डबल होगा, स्विमिंग। अब स्थान, प्लेस, तो तालाब में, तो इन द टैंक या पॉन्ड। मैं तालाब में तैर रहा हूँगा, आई शैल बी स्विमिंग इन द पॉन्ड। लड़कियाँ शोर नहीं मचा रही होगी, होगी कंटिन्यूस है, कौन शोर मचा रही होगी? लड़कियाँ, तो लड़कियाँ सब्जेक्ट है, तो गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स होगी, और गर्ल्स के साथ तो विल भी होगा, गर्ल्स विल। शोर नहीं मचा रही होगी तो हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 टुकड़े होते हैं, तो नोट पहले टुकड़े के बाद ही आता है। गर्ल्स विल नॉट बी, शोर मचाने के लिए होता है मेक ए नॉइस, तो गर्ल्स विल नॉट बी मेकिंग, MAKE। ING लगाते हैं तो ई अंतिम हट जाता है, ING लगा दो, मेकिंग ए नॉइस,
लड़कियां शोर नहीं मचा रही होगी, गर्ल्स विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज। तीसरा वाक्य, क्या वह कपड़े धो रही होगी। प्रश्नवाचक वाक्य है और सब वाक्य के प्रारंभ में क्या है, इसलिए क्या की अंग्रेजी वाट नहीं बनेगी, हेल्पिंग वर्ब से काम चलेगा। वह के साथ विल होगा, तो विल बी, दो टुकड़े हैं तो प्रश्नवाचक में एक टुकड़ा पहले आता है। विल ही बी। अब धोना का वाश, विल बी वाश। हाँ, यहाँ पर धो रही होगी यानी लड़की है, इसलिए सी होगा, विल सी बी वॉशिंग। अब कपड़े तो क्लोथ्स, क्या वह कपड़े धो रही होगी, विल शी बी वॉशिंग क्लोथ्स। अगला वाक्य है, तुम जयपुर कब जा रहे होंगे। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक शब्द भी आया है। प्रश्नवाचक शब्द आवे तो सबसे पहले आता है कब की अंग्रेजी बनेगी सबसे पहले, व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब है विल बी, क्योंकि यू के साथ विल भी आएगा। दो टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा पहले है, व्हेन विल, अब पहले सब्जेक्ट आएगा व्हेन विल यू। अब बी आएगा, व्हेन विल यू बी। अब जाने की गोइंग, टू जयपुर। तो तुम जयपुर कब जा रहे होंगे, व्हेन विल यू बी गोइंग टू जयपुर। पांचवा है, तुम मुझे कितने रुपए दे रहे होंगे। तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक शब्द भी आया कितने। तो कितने की हाउ मैनी अंग्रेजी बनेगी, हाउ मैनी। अब एक और आगे पढ़ेंगे बात, अभी समझ लो। हाउ मैनी और हाउ मच, ये एक तरह के एडजेक्टिव है, जिसकी विशेषता बताते हैं वो इनके साथ आएगा। तो कितने रुपए, रुपीस भी यही आएगा, हाउ मैनी रुपीस। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, हाउ मैनी रुपीस विल, और सब्जेक्ट है तुम, विल यू। और अब यहां बी आएगा, हाउ मेनी रुपीज विल यू बी। अब आगे आ रहा है रुपये देना, तो गिव, GIVE, और ING लगाते हैं तो इको हटा दो, गिविंग। और मुझे की मी, तुम मुझे कितने रुपए दे रहे होंगे। तो हाउ मेनी रुपीज विल यू बी गिविंग मी। तो आप इस प्रकार आपने इनका अभ्यास किया और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।